चलिए हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक्सरसाइज कितना है? चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? सीआई। क्या बोलते हैं? सीआई। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के भी अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेथड्स, अलग अलग फॉर्मूला है। एक फार्मूला मेथड से निकाल सकते हैं, एक डिटेल मेथड से निकाल सकते हैं। तो आपको हम फार्मूला मेथड से ही बता देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है बताइए। अच्छा पहले ये बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि इंटरेस्ट जब भी चार्ज होता था तो केवल प्रिंसिपल पर चार्ज होता था, केवल मूलधन पर चार्ज होता था। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट के केस में केवल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर निकलता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी इंटरेस्ट निकलता है तो अमाउंट पर निकलता है। अमाउंट समझते हो? मिश्र धन के ऊपर। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट में जब भी इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे थे तो प्रिंसिपल के ऊपर लगा रहे थे, जो मूलधन था उसके ऊपर लगा रहे थे। लेकिन जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लगाएंगे तो अमाउंट के ऊपर लगाएंगे, जिसको मिश्रधन बोलते हैं। कोई दिक्कत है? जब भी इसमें इंटरेस्ट चार्ज होगा तो किस पर चार्ज होगा? इंटरेस्ट किस पर चार्ज होगा? हाँ, इंटरेस्ट चार्ज ऑन अमाउंट, मतलब मिश्रधन पर। अमाउंट का मतलब क्या होता है? मिश्रधन। मिश्रधन जानते हो ना, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन पर ब्याज चार्ज होगा। जब भी ब्याज निकलेगा तो किस पर निकलेगा? मिश्रधन पर निकलेगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो सी आई बराबर क्या होगा? सी आई बराबर क्या होगा? ए माइनस पी। क्या होता है? ए माइनस पी। अब सवाल है ए का फॉर्मूला क्या होगा? तो ए बराबर होता है पी इंटू 1+r/100 टू दी पावर। ध्यान देना, ये तब लगेगा जब आपका इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ब्याज का दर, वार्षिक होगा। वार्षिक समझते हो? अगर एनुअल है, वार्षिक है, तब ये लगेगा। अगर हाफ ईयरली रहेगा तो हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब क्या करेंगे? हाफ ईयरली। अगर अर्धवार्षिक ब्याज का दर है, ब्याज का दर अगर अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है, तब क्या करेंगे? 6 6 महीना में लगता है। तो अगर 6 6 महीना में ब्याज लगेगा, मतलब 6 महीने में ब्याज लगेगा, फिर 6 महीने में ब्याज लगेगा। तो अगर अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली समझ आओगे ना, अर्धवार्षिक बोलते हैं इसको, ठीक है? लिख लोगे जिसको कंफ्यूजन है। तो इसका इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या होगा? पी इंटू, इधर देखोगे सब सेम रहेगा, 1+, चूंकि हाफ ईयरली है तो एक साल में कितना हाफ ईयर होता है? एक साल में 2 बार ना, 6 6 महीना आएगा। तो यहाँ r/2 कर देना है, r/2 और बटा 100, और यहाँ 2n कर देना है। हाफ ईयरली में क्या किया, ध्यान दीजिए, हाफ ईयरली में रेट को हाफ कर दिए और नंबर ऑफ ईयर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों? क्योंकि एक साल में कितना हाफ ईयर होता है? 2। तो यहाँ पे अगर एक साल होता तो n होता, वह एक, और यहाँ पे क्या होगा? 2, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर होगा ना, तो 2n कर देंगे। याद रहेगा। अगर क्वार्टरली ब्याज लगता है तो क्वेश्चन में लिख दिया क्वार्टरली ब्याज लगता है। क्वार्टरली समझते हो ना? क्वार्टरली, इसको तिमाही बोलते हैं। तिमाही समझते हो? हर 3 3 महीने में ब्याज लगेगा। तब बताओ ए बराबर क्या होगा? पी इंटू 1+r/4 और बाई 100 और टू दी पावर क्या होगा? 4n। अगर क्वार्टरली ब्याज लगेगा तो ये फॉर्मूला होगा। कहीं कोई दिक्कत है? फिर से रिपीट करो, अगर एनुअली ब्याज लगेगा तो फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं? ए का। ये पी तो अपने पास दिया ही रहता है, पी अपने पास हमेशा। पी कभी निकालने की जरूरत पड़ता है क्या? कभी कभी मिसिंग रहता है तो पड़ता है, लेकिन जनरली पी आपके पास दिया रहेगा। आपको निकालना क्या है? ए निकालने का इतना ड्रामा है, ए निकालने का इतना। अच्छा, डायरेक्ट अगर हम इस फॉर्मूले को ना लगा के स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट सी आई निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा? तो डायरेक्ट का सी आई का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? अगर हम वार्षिक के लेके चलते हैं तो पी इंटू 1+r/100 टू दी पावर n और माइनस क्या होगा? पी। ये ना होगा फॉर्मूला डायरेक्ट। इसमें डायरेक्ट हमको सी आई मिल जाएगा, देख लो। हाँ या नहीं? लिखिए फॉर्मूला। कौन सा? लास्ट वाला समझ नहीं आया? अरे भाई साहब, ए का फॉर्मूला ये है, ए की जगह ये लिख दिए और माइनस पी कर दिए। कोई दिक्कत है?
ए के जगह पे ये पूरा लिखा ना, ये पूरा देखो ए के जगह पे लिख दिया और माइनस पी कर दिया, वही फॉर्मूला को तो सॉल्व किया हम लोग। जल्दी से लिख लीजिए फॉर्मूला। हो गया। अब भाई क्वेश्चन बना के दिखा देते हैं कैसे बनेगा। आगे बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन बना देते हैं। अगर आपके पास P बराबर दिया है 2000, R बराबर दिया 10 और T बराबर दिया है 3 इयर्स, और कैलकुलेट करने बोल रहा है CI, निकल जाएगा। CI बराबर क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर N और माइनस क्या होगा P। तो P बराबर कितना है 2000 इंटू 1 प्लस R बराबर कितना है 10/100 इंटू N बराबर कितना होगा 3 और माइनस P बराबर क्या होगा 2000। कैलकुलेट कीजिए। 2000 इंटू काटो, इसको कितना आता है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा जी, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे 10 आएगा, तो 10 प्लस 1 पावर 3 माइनस 2000, इसको लेके चलो 2000 इंटू ये जोड़ेंगे तो 11/10 को 3 बार ना लिखना होगा, 11/10 गुने 11/10 गुने 11/10 और माइनस 2000, 1 2 3 1 2 3, बताओ गुना करके 11 को 11 से करें कितना आएगा 121 को फिर 11 से करेंगे तो
तो 2 गुने 1331 आएगा माइनस 2000, तो इसको करो कितना आता है 2662 माइनस 2000, तो ब्याज कितना आएगा 662। कहीं कोई दिक्कत है? कैलकुलेशन इसमें थोड़ा टफ पड़ेगा। आप लोगों को बता दें कि एन और टी एक ही बात होता है। एन और टी एक ही बात होता है। टी का मतलब टाइम और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाइए आप लोग। इसमें कुछ खास नहीं है, बनने लायक पोर्शन है। एक और क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, आप सभी लोग बनाइए। ई बराबर दिया है 5000, आर बराबर दिया है 6%, 6 नहीं लो 10 लो, 10 ठीक है, और टी बराबर दिया है 3 ईयर्स। बन जाएगा। कैलकुलेट करना है सी आई। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, पर एनम है यहाँ पे, पी ए रेट में पी ए लिखा होना चाहिए, ठीक है। पर एनम मतलब सालाना है, नहीं तो 6 महीने का रहेगा तो अलग ना बनेगा, 6 महीने का अलग बनता है। कितना है आंसर इसका? हाँ 1665, 55 या 65, कितना आया? 1655। देखो सबका 1655 आना चाहिए। 1655 आ रहा है तो सही आंसर है। 1655 इसका सही जवाब है। आ गया? तो इसके आगे का फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।